राहुल गांधी, जो अपने खास मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए प्रभु श्री राम का अपमान ही क्यों ना करना पड़े। शायद आपने पहली बार ऐसा जनेऊधारी ब्राह्मण देखा है जो दत्तात्रेय गोत्र का बताता है खुद को, लेकिन जय श्री राम कहने से परहेज करता है, श्री राम के नाम को लेकर सवाल खड़े करता है, बार बार उनका अपमान करता है। राजनीति में एक बात कही जाती है कि कमान से निकले हुए तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जो भी बोलना है, जैसे भी बोलना है, थोड़ा सोच समझ के और शब्दों की मर्यादा के साथ बोले, क्योंकि आपके एक बयान से पूरे राजनीतिक गलियारे में आपकी इमेज चेंज हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो किसी खास वोट बैंक के लिए अलग ही काम करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की। दरअसल इस बार राहुल गांधी ने फिर से एक ऐसा बयान दिया जो कि मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस मूवमेंट को लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था, जिसका सेंटर था अयोध्या, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया। यानी कि प्रभु श्री राम की बात यहां पर राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। अब इस बीच में राहुल गांधी का वो बयान तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा इस विषय पर करते हैं कि राहुल गांधी को किससे दिक्कत है। क्या राहुल गांधी को सनातन से दिक्कत है, क्या राहुल गांधी को हिंदुओं से दिक्कत है, या राहुल गांधी को प्रभु श्री राम से दिक्कत है। मतलब यहाँ पर झूठ बोलने की कोई लिमिट होती है, हद होती है। एक तरफ आप खुद को दत्तात्रेय गोत्र का बताते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, और खुद को भगवान हनुमान का, भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर जय श्री राम करने से परहेज करते हैं। यहां तक कि प्रभु श्री राम का नाम तक लेने से परहेज करते हैं, और राम की जगह आपके मुंह से क्या निकलता है? ग्राम। मतलब साफ है कि राहुल गांधी की क्या विचारधारा है, क्या मानसिकता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिलहाल आपको वो बयान सुनाते हैं जो मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में लगातार हलचल मचा रहा है। सुनिए पहले। अगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी का फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासी बवाल सा मचा हुआ है। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी की बात करते हैं। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी और राम आंदोलन को लेकर जिस रथ यात्रा ने गति दी थी, वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे पहले बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। 1990 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर राम रथ यात्रा निकाली थी, और ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें राम आंदोलन को लेकर, राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर एक तेज गति थी और बीजेपी को एक सबसे बड़ा एजेंडा दिया। ये वही आंदोलन था, ये वही मूवमेंट था जिसकी बात राहुल गांधी फिलहाल अपने बयानों में कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने किस तरीके से तमाम चीजें की, सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद में एक लंबी लड़ाई लड़ी, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली, और ये यात्रा 10,000 किलोमीटर की थी। जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस समय राम मंदिर को लेकर और उसके साथ ही तमाम जो हिंदू है उन्हें एक करने को लेकर एक बड़ा मूवमेंट बनाया गया था। और इसी बीच में एक बड़ा नारा दिया गया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इसी नारे ने तमाम जो हिंदू है उनमें एकता की अलख जगाई, और जिसके बाद तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर आए और इस यात्रा में और राम मंदिर के निर्माण को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ पहुंच गए। इस दौरान खुद लाल कृष्ण आडवाणी जब बिहार के समस्तीपुर पहुंचे तो उस समय लालू यादव की सरकार थी। खुद लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस की सरकार होने के नाते राहुल गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार तक करा दिया था। लेकिन इस बीच में वो नहीं रुके। गिरफ्तारी के बावजूद तमाम जो लोग हैं वो भारी संख्या में इस आंदोलन में, इस राम रथ यात्रा में शामिल हो रहे थे।
इस दौरान तमाम ऐसे कारसेवक हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने सीने में गोलियां भी खाई हैं। लेकिन राहुल गांधी इसका महत्व नहीं जानते, क्योंकि अगर राहुल गांधी जानते तो वो इस तरीके के सवाल खड़े नहीं करते। और लालकृष्ण आडवाणी की जो शुरुआत थी उससे साफ समझ में आ रहा है कि कौन हारा है और कौन जीता है। अगर लालकृष्ण आडवाणी नहीं होते तो शायद आज राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन आज राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि जिस मूवमेंट को लालकृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था उसे इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया। मतलब कि हमारी कुछ भी भावनाएं हो, कुछ भी बातें हो, कुछ भी विचारधारा हो, बस वो हमें मीडिया के सामने रखनी है ताकि हम एक खास मुस्लिम वोट बैंक को हासिल कर सके, उन्हें खुश कर सके। और इसी के चलते राहुल गांधी लगातार इस तरीके की चीजें करते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब बीजेपी की ओर से मनरेगा को लेकर एक बड़ा संसद में बहस हुई थी और इसके बाद में विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई थी, और इसी जी राम जी योजना को लेकर राहुल गांधी ने खुले मंच पर प्रभु श्री राम का अपमान किया था और जी राम जी योजना को जी ग्राम जी कहा था, जिसके बाद में उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था, जिसके बाद में सियासी बवाल मचा था। लेकिन हाल ही में अगर बात करें राहुल गांधी के इस बयान की, जिसे लेकर लगातार राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना था तो उस दौरान भी जब एक आमंत्रण पत्र होता है वो भेजा गया था कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, लेकिन सोनिया गांधी ने इसे ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये एक आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है जिसमें हम नहीं जाएंगे। मतलब साफ है कि किस तरीके से सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन्हें प्रभु श्री राम से परहेज है और इसी के चलते वो बार बार इसी तरीके की हरकतें करते नजर आते हैं। तो यहाँ पर तो हम अभी भी अगर बात करें तो अभी तक राहुल गांधी आज तक राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। ना प्रियंका पहुंची, ना सोनिया पहुंची और ना ही राहुल गांधी। और यहाँ तक कि जिस जीत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर उनकी बात कर ली जाए तो उनके खुद के जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, ये इलेक्शन से जोड़ रहे हैं इस चीज को। वो कैसे? दरअसल अयोध्या में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद, वो जीत गए थे और इसी जीत को लेकर राहुल गांधी ताव से अपनी बातें कह रहे हैं कि हमने तो जो लालकृष्ण आडवाणी का मूवमेंट था जो शुरू किया गया था उसे अयोध्या में हरा दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि बार बार उनके प्रभु श्री राम के अपमान को लेकर आने वाले समय में उनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि जब आप खुद को हिंदू धर्म से बताते हैं, दत्तात्रेय गोत्र से बताते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते आप बार बार प्रभु श्री राम के नाम पर सनातन का अपमान कर रहे हैं? फिलहाल इसे लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। लोग जमकर राहुल गांधी को एक बार फिर से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि 2 महीने में राहुल गांधी ने बैक टू बैक ऐसे 3 बयान दिए हैं प्रभु श्री राम को लेकर, जिसमें साफ झलक रहा है कि वो धुर सनातन विरोधी है, प्रभु श्री राम का बार बार अपमान कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ